वेलकम बैक। आज हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश गोल्डन लीव्स का चैप्टर 16 द हीरो एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीर पुरुष और द हीरो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बंगाली। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित ये कविता बंगाली से अनुवाद किया गया है। द पोएम depicts a child fantasizing about saving his mother from डकैत। कविता में एक बच्चे को अपनी माँ को डकैतों से बचाने की कल्पना करते हुए दिखाया गया है। दिस childish fantasy conveys the child's deep love for his mother। ये बच्चे जैसी जो कल्पना की गई है बच्चे के द्वारा, उसने अपनी माँ के प्रति गहरे प्रेम को व्यक्त किया है। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। चलिए पोयम देखते हैं। मदर, लेट अस इमेजिन वी आर ट्रैवलिंग एंड पासिंग थ्रू अ स्ट्रेंज एंड डेंजरस कंट्री। माँ, आइए कल्पना करते हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं और एक अजीब और खतरनाक देश से गुजर रहे हैं। यू आर राइडिंग इन अ palanquin, palanquin मतलब पालकी, और आई एम ट्रॉटिंग बाय यू ऑन अ रेड हॉर्स। तो आप जो हैं वो पालकी में सवार हैं और मैं लाल घोड़े पर आपके साथ चल रहा हूँ। इट इज़ अ इवनिंग एंड द सन गोज डाउन। शाम हो गई है और सूरज ढल गया है। द वेस्ट ऑफ जोराडिगी लाइज वैन एंड ग्रे बिफोर अस। जोराडिगी यानी जो ट्विन लेक हैं उनकी बात की गई है कि जोराडिगी बर्बादी के कगार पर हैं, सूख गए हैं, और जो ज़मीन है वो डिसोलेट और बैरन यानी बंजर हो गई है, उजाड़ हो गई है। यू आर फ्राइटन एंड थिंकिंग आई नो नॉट वेयर वी हैव कम टू। आप डर गई हैं, आप घबरा गई हैं और सोच रही हैं कि मुझे पता नहीं तुम कहाँ आ गए हो, हम कहाँ आ गए हैं। आई से टू यू मदर, डू नॉट बी अफ्रेड। और मैं आपसे कहता हूँ कि माँ, तुम मत डरो। द meadow is prickly with spiky grass and through it runs a narrow broken path। मिडो यानी घास का मैदान, कंटीली घास से भरा हुआ है और इसके बीच से एक सकरा हुआ रास्ता, सकरा यानी बहुत पतली सी सड़क जो है वो गुजर रही है। देयर आर नो कैटल टू बी सीन इन द वाइट फील्ड। और इस सड़क पर, इस खेत में एक भी है यानी जो भेड़ बकरियां होती हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे हैव गॉन टू देयर विलेज स्टॉल। और यहाँ वे जो हैं वो अपने गांव की तरफ चले गए हैं। इट ग्रो डार्क एंड डिम ऑन द लैंड एंड द स्काई। ज़मीन और आसमान पर अंधेरा हो गया है, सब तरफ धुंधलाहट है, मतलब शाम हो चुकी है और लगभग अंधेरा सा हो गया है। एंड वी कैन नॉट टेल वेयर वी आर गोइंग। और इसी वजह से हम नहीं बता सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। सडनली यू कॉल मी एंड आस्क मी इन अ विस्पर, व्हाट लाइट इज दैट नियर द बैंक। अचानक तुम मुझे बुलाती हो और फुसफुसाते हुए यानी धीरे से पूछती हो कि किनारे के पास से वो कौन सी रोशनी आ रही है। जस्ट देन देयर बस्ट आउट अ फियरफुल येल। तभी वहां से एक बहुत डरावनी चीख निकलती है। एंड फिगर्स कम रनिंग टुवर्ड अस। और कुछ आकृतियां हमारी तरफ दौड़ती हुई आती दिखाई पड़ती हैं। यू सिट crouched in your palanquin and repeat the names of the gods in prayer। मैं आपसे कहता हूँ कि
आप अपनी पालकी में झुककर बैठ जाएं और भगवानों को याद करें, उनसे प्रार्थना करें। द बियर्स, शेकिंग इन टेरर, हाइड देमसेल्फ इन द थ्रोनी बुश। जो भालू हैं वो घबरा कर उन झाड़ियों में छुप गए हैं। आई शाउट टू यू, डोंट बी एफ्रेड मदर, आई एम हेयर। और मैं आपसे चिल्लाकर कहता हूँ, माँ तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ आपके साथ। With long sticks in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer. हाथों में लंबी लंबी लाठियां लेकर, सिर पर लगभग लंबे लंबे जंगली बाल, और वो हमारे करीब आ रहे हैं, काफी करीब। आई शाउट, हैव आ केयर यू विलन, वन स्टेप मोर एंड यू आर डेड मैन। मैं चिल्लाकर कहता हूँ, खबरदार खलनायकों, एक और कदम तुमने हमारी तरफ बढ़ाया तो तुम सब यहाँ मरे हुए दिखाई पड़ोगे। दे गिव अनदर टेरिबल येल एंड रश फॉरवर्ड। वो एक और भयानक चिल्लाहट देते हैं, मतलब काफ़ी डरावनी चिल्लाते हैं और हमारी तरफ आगे बढ़ते हैं, हमें ललकारते हुए। यू क्लच माई हैंड एंड से, डियर बॉय, फॉर हेवन सेक कीप अवे फ्रॉम देम। और तुम मेरा हाथ पकड़ते हुए कहती हो, प्यारे बच्चे, भगवान के लिए उनसे दूर रहो। एंड आई से, मदर जस्ट यू वॉच मी। और मैं कहता हूँ, माँ बस तुम मुझे देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देन आई स्पर माई हॉर्स फॉर अ वाइल्ड गैलप एंड माई शॉर्ड एंड बकलर्स क्लैश अगेंस्ट ईच अदर। और फिर मैं अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए, उसे प्रेरित करते हुए कहता हूँ, और मैं अपने हाथ में मेरी तलवार निकालकर एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ। द फाइट बिकम्स सो fearful, मदर, that it would be give you a cold shudder could you see it from your palanquin। जो लड़ाई है वो काफ़ी भयानक हो गई है माँ, और तुम मुझे अपनी पालकी से लड़ते हुए देख रही हो, और आपकी जो रूह है वो कांप तक गई है, इतनी भयानक लड़ाई हो रही है। मैनी ऑफ देम फ्लाई एंड अ ग्रेट नंबर आर कट टू पीसेस। उनमें से कई लोग तो भाग गए हैं और कई टुकड़ों में पड़े हुए हैं। आई नो यू आर थिंकिंग सिटिंग ऑल बाय योर सेल्फ दैट योर बॉय मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम। मैं जानता हूँ कि आप सोच रही होगी अकेले बैठे हुए कि अब तो मुझे आपको मेरी लाश मिलेगी, टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, मैं मर चुका हूँगा अब इस समय। बट आई कम टू यू ऑल स्टेन्ड विद लव। बट मैं जो हूँ अब आपके पास आता हूँ, खून में लथपथ, खून में सना हुआ, और कहता हूँ, मदर द फाइट इज़ ओवर नाउ। आपसे आकर कहता हूँ कि लड़ाई जो है अब खत्म हो गई है। यू कम आउट एंड किस मी। और आप बाहर आती हो और मुझे चूमती हो, प्रेसिंग मी टू योर हार्ट। आई डोंट नो वॉट आई शुड डू इफ़ आई हैड नॉट माई बॉय टू एस्कॉर्ट मी। और माँ कहती है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे साथ क्या होता अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता। A thousand useless things happen day after day। क्योंकि हज़ारों ऐसी चीज़ें घटित होती हैं रोज़ जो बेकार होती हैं। एंड वाई कुड नॉट सच अ थिंग कम ट्रू बाई चांस। और कुछ भी ऐसा क्यों नहीं घटित हो सकता, संयोग से क्यों नहीं सच हो सकता। इट वुड बी लाइक अ स्टोरी इन अ बुक। ये ऐसा लगता है जैसे कोई किताब की कहानी होगी। माई ब्रदर वुड से, इट इज़ पॉसिबल, आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट। मेरा भाई कहता है, क्या ये संभव है कि हम हमेशा ये सोचें कि तुम बहुत नाजुक हो। अवर विलेज पीपल वुड ऑल से इन अमेजमेंट, वॉज इट नॉट लकी दैट द बॉय वॉज विद हिज मदर।
और हमारे गांव के लोग ये कहेंगे कि कितने आश्चर्य की बात है और कितने अचरज की बात है कि वो जो बॉय था वो अपनी माँ के साथ था। ये काफ़ी सौभाग्य की बात है। तो ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और ये पोयम का एक्सप्लेनेशन था। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये बुक का लास्ट चैप्टर था, लेकिन बुक का कोई भी चैप्टर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।